नमस्ते बच्चों। आज हम खेले करें सीखे में अपना आज का पाठ शुरू करेंगे। सभी बच्चों, आप सब जानते हो कि हम कोरोना के दौर में मोबाइल पे अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है खेलें करें सीखें। तो बच्चों, इसमें हम आज आगे बढ़ने से पहले अपना टॉपिक समझेंगे। हमारा आज का विषय है, आज का घटक है आवश्यकता पर आधारित उपक्रम। यानी बच्चों, जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं आती हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकता पर आधारित उपक्रम। तो बच्चों, आज हम सुविचार समझेंगे। सुविचार ये है कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, यानी जो हमारा काम है वही हमारे ईश्वर की पूजा है। जैसे हम सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान से हम यह मांगते हैं कि हम अपने कार्य को अच्छे से अच्छा कर सकें। उसी तरह बच्चों, हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वो हमारे भगवान की पूजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए आज हम आवश्यकता पर आधारित उपक्रम, यानी जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, उसकी सीख और जानकारी लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक है परिसर में चलने वाले उद्योगों का परिचय। जैसा कि बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उसमें बहुत सारे कार्य दिए गए हैं। देखो, ऊपर के जो चित्र हैं, ये यानी कि जो आपके सामने आ रहा है, सबसे पहला हथकरघा है। यानी हाथ से सिलाई, अपना जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, दरी या चद्दर बिछाते हैं, उन सबको बनाने का व्यवसाय, हाँ, उसको कहते हैं हथकरघा। ये जो बीच में दूसरा है चित्र, वो है बिजली करघा। यानी आने वाले समय में और अभी कपड़े हमारे बिजली की मशीनों से बनते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे कार्यों की जानकारी हम लोग आज के पाठ में लेंगे। नीचे और बहुत सारे व्यवसाय हैं, अचार का है, पापड़ का है। इन सब की जानकारी हम आज के पाठ में लेने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में और गांव में, जगह जगह पे, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसे व्यवसाय चलते हैं जो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में ना चल के हम सभी के घरों में वो व्यवसाय होता है। तो ऐसे व्यवसायों की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। सबसे पहला है हथकरघा। हथकरघा व्यवसाय क्या है? बच्चों, आप देख रहे होंगे, एक अंकल जी हैं जो कुछ लकड़ियों की मशीनों पे, कुछ मशीन जैसा है, और बहुत सारे उसमें रंगीन, अलग अलग रंग के धागे आपको दिख रहे हैं। उन धागों पे वो मशीन से कुछ अपना काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मशीन से काम कर रहे हैं तो उससे क्या है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उनका काम क्या है, वो हमारे उपयोग में कैसे आता है। बच्चों, आपने देखा रहेगा ज्यादातर यह व्यवसाय अब कम हो गया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जगह जगह पे पूरा भर के 10 बाय 15 के खड़े में बीच
बीच में एक बड़ी और उसमें बहुत सारे धागों पे सिलाई, यानी धागों को सिलाई करते हैं। कैसे करते हैं? जो खेत में कपास यानी रुई पेड़ों में होती है, उसको निकाल करके उसकी सफाई करके और उसका धागा यहाँ पर तैयार किया जाता है। धागा बनाने के बाद उसको, जैसे चद्दर हो गया, दरी हो गया, इन सब तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये क्या करता है व्यवसाय? ये व्यवसाय करने वाले को उसके घर चलाने के लिए वो इनकम देता है, पैसा देता है। इसको बेच करके हथकरघा चलाने वाला अपने घर का पालन पोषण करता है। अगला है बच्चों बिजली करघा। बिजली करघा व्यवसाय, जैसा हमने पिछला चित्र देखा, उसमें हाथ से सिला जाता था। लेकिन बच्चों, जैसे आप सब जानते हो, आज के समय हर घर में हमारे सबके आसपास में बिजली रहती है। तो ये मशीन है, बिजली की मशीन, जिससे कम समय में बहुत ज्यादा कपड़े बनाए जाते हैं और इससे बने हुए कपड़े पहनने में और उपयोग करने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगता है। ये ज्यादा ही, जो हमने पिछला देखा उससे ज्यादा अच्छा कपड़ा और सुंदर इस बिजली करघा से बनता है। दूसरा सबसे बड़ा खासियत ये है कि एक दिन में अगर हथकरघा से 10 कपड़े बनाओगे तो बिजली करघा से एक दिन में बहुत सारे 10 मतलब उसके डबल तिबल भी नहीं, उसके कम से कम 10 और 20 गुना ज्यादा। वो 10 बनाएगा तो ये 100-200 बनाएगा। और एक ही व्यक्ति हथकरघा में एक साथ काम कर सकता है, यानी एक ही मशीन पे काम कर सकता है। और बिजली करघा ऐसा है कि एक ही व्यक्ति 8-8, 10-10 मशीनों को चला सकता है। अगला समाचार पत्र व्यवसाय। जैसा कि बच्चों आपने देखा रहेगा कि सुबह सुबह हर घर पे अखबार लाने का एक, लोगों के अखबार पढ़ने का एक, समाचार पाने का एक जरूरी साधन है। तो इस तरह से पेपर घर घर पहुंचाने का एक व्यवसाय, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल व्यवसाय है। और आपने देखा होगा कि आपके घर पे, बाजू वाले के यहाँ, या हमारे बिल्डिंग में, या हमारे चाल में, हर जगह पे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आता है। चाहे घर हो, दुकान हो, कंपनी हो, हर जगह पे समाचार पत्र लोग मंगाते हैं और समाचार पत्र से समाचार पाते हैं। इसको पहुंचा करके धन कमाया जा सकता है और लोग कमाते हैं और उस धन से अपने घर का जीवन यापन, अपने घर के परिवार का पालन पोषण लोग करते हैं। तो यह एक अच्छा और बहुत सरल व्यापार है। इसे में बहुत से फल आपको मिलेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो क्या है कि हम सभी के घरों पर यह व्यवसाय होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमारे सभी के घरों में फल आता ही आता है। शाम को बच्चों आपके पापा मम्मी बाहर से आते समय कोई ना कोई एक आध फल तो लेकर के ही आते हैं। तो इससे क्या होता है? फल बेचने वाला पैसे कमाता है, पैसे कमा करके अपने घर का, अपने घर के लोगों का जीवन यापन करता है। हाँ बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि जो फल है हमारा,
उसे साफ सुंदर सुथरा एक अच्छे से सजा करके रखा जाता है दुकान में। तो खरीदने वालों को अच्छा लगता है और फल बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है। बच्चों आप एक चीज ध्यान देंगे, ये सारे व्यापार जो हैं हमारे आजू बाजू, हमारी बस्ती में, हमारे घरों के आसपास, हमारे मार्केट में सब व्यापार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है, आपको वहां जाना है और सीखना है कि, और जो भी दुकान वाले रहेंगे, जो भी न्यूज़पेपर वाले रहेंगे, उनसे उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी है। अगला है, देखो बच्चों, ये हम सभी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही पसंदीदा व्यापार है। क्या है? ये जो सुंदर सुंदर अचार दिख रहा है आपको, जो भी फल सब्जी हम देखते हैं उनका हम अचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। टोमेटो सॉस, उसके बाद आम का अचार, फिर उसके बाद नींबू का अचार, कटहल का अचार, गोभी का अचार, भिंडी का, ऐसे बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। आंवले का अचार, इनको, यह व्यापार एक ऐसा है कि हर घर पे हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आम हो गया, अचार हो गया, ये सब मार्केट में मिलता है। तो आपकी मम्मियां यह व्यवसाय अच्छे से कर सकती हैं और बिना किसी की नौकरी किए ये काम करते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर आपके घर पे अचार बनाने का व्यवसाय नहीं होता है तो अपने बस्ती में, अपने आजू बाजू में आपको पता करना है कि कहाँ पर अचार बनाने का व्यवसाय हो रहा है। वहां जाना है और उनसे पूछना है कि इसमें आप कितना पैसा लगाते हो, कितना पैसा खर्चा करते हो, और फिर उसकी देखभाल कैसे करते हो, उसको बेचते कैसे हो। इन सभी कामों की जानकारी बच्चों आपको वहां जाना और लेना है। ठीक है? और अगर आपका मन करे तो वहां से खरीद करके भी थोड़ा सा अपने घर में लाना है। ठीक है बच्चों? तो आप सभी लोग इन व्यवसायों को अच्छे से समझो कि ये होता क्या है। थोड़ा सा जानकारी मैं दे रहा हूं, मैं खाली व्यापार और व्यवसाय के बारे में बता रहा हूं कि आपको क्या क्या जा करके अपने आजू बाजू, गली में, चाल में, मार्केट में सीखना है, देखना है कि यह व्यवसाय कैसे होता है। अगला, पापड़ उद्योग। देखो, ये हमारी बहुत सारी, हमारे बस्ती के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं और पापड़ बनाने का काम करते हैं। पापड़ कैसे बनता है आप सबको पता है। हर घर में, खास करके घर घर में जहां देखो पापड़ औरतें बनाती हैं। उससे क्या हो जाता है, वो खाना बनाने के साथ साथ में अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ये पापड़ बनाने का काम करते हैं। और बना करके जब ये सुखा लेते हैं, अच्छे से पापड़ तैयार हो जाता है, तो ले जा करके पापड़ खरीदने वाले की दुकान पे दे देते हैं। कभी कभी वहीं से इनको आटा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और इन्हें सिर्फ क्या करना होता है, पापड़ बेलना पड़ता है, पापड़ को बनाना पड़ता है और बना करके वहां देते हैं। फिर उसका इनको पैसा मिलता है। फिर ये लोग अपने बच्चों के स्कूल का फीस हो गया, घर के राशन का खर्चा हो गया, ये सब चीजें इन्होंने उन पैसे का ये करते हैं वो काम। तो ये समझनी है और अपने घर वालों को और अपने टीचर को बताना है कि टीचर या मम्मी पापा, आज मैंने ये पापड़ बनाने का काम
जाकर के देखा, समझा। ठीक है ना बच्चों? चलो, अगला है फूल व्यवसाय। फूल व्यवसाय आप सबको पता है, हमारे घर में हम रोज पूजा करते हैं भगवान की। पूजा करने के लिए क्या क्या लगता है? अगरबत्ती हो गया, घी हो गया, रुई हो गया, और सबसे जरूरी है फूल। फूल। भगवान सबसे ज्यादा खुश किससे होते हैं? फूलों से। और फूल हमारे मन को भी देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता है, और फूल की जो खुशबू होती है उसके जैसी खुशबू तो कहीं पर है ही नहीं। तो क्या होता है? फूल से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूजा हमारी सफल होती है। तो आपको जाकर के फूल के व्यवसाय को समझना है। फूल वाले अंकल से पूछना है कि अंकल फूल कब लाते हो, दुकान कब खोलते हो, दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, उसके बाद दिन भर में आप कितना कमा लेते हो, ठीक है, आपको दुकान चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, अकेले करते हो या आपके घर वाले भी आपको व्यवसाय में साथ देते हैं। इन सब चीजों की जानकारी लेना है, और अगर हो सके तो आपको लिख करके रखना है कि आपने क्या क्या वहां से सीखा। ठीक है बच्चों? तो अगला हमारा व्यवसाय है मिट्टी का व्यवसाय। अब बोलोगे मिट्टी का कैसा व्यवसाय? तो जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के की मूर्तियां और मिट्टी के प्लेट, मिट्टी की कटोरियां, मटकी, ये सब आपको दिख रहा होगा। और पीछे कुछ लोग बैठे हैं। तो आपको जाना है, उनसे पूछना है कि आप उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी लेनी है। हाँ, जानकारी कैसे लेनी है? सब कुछ पूछना है कि आप कितना पैसा खर्चा किए हो व्यवसाय में, इसको कहाँ से लाते हो, जहां से लाते हो वो लोग इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की प्रक्रिया जानना है। यानी ये मिट्टी का ही है, जो जमीन है हमारी मिट्टी, मिट्टी को उस पे क्या क्या वो लोग प्रक्रिया करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको वहां पर जाना है और लेना है। लेकर के आपको उन व्यवसायों को समझना है कि ये हमारे मिट्टी के व्यवसाय किस तरह से चलते हैं। ठीक है बच्चों? तो अभी हम क्या करते हैं, हमने जितना भी व्यवसाय देखा है उन सब का एक फिर से जानकारी लेते हैं। ठीक है? आवश्यकता पर आधारित उपक्रम, यानी जो हम आज का पाठ पढ़ रहे हैं, यह पाठ एक ऐसा है जो कि हमारे जीवन में हमेशा आवश्यकता है, अभी भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि बाद में ही। जैसे हमारे परिसर में आसपास में चलने वाले उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, हाँ, चाहे कपड़े का हो, चाहे मिट्टी के बर्तन का हो, चाहे दर्जी का हो, हाँ, ये सारे व्यवसाय हमें अपने परिसर में इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन सब चीजों की हमें आवश्यकता है। तो क्या है, उनके बारे में हमें जानना है। पहला है हथकरघा। ये अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है, लेकिन अभी भी यह व्यवसाय आपको अपने आसपास में देखने को मिल जाएगा। इसे कहते हैं हथकरघा, और इससे बनाते हैं दही, बहुत सारे
पहनते हैं वह भी इनसे व्यवसाय। अगला व्यवसाय है बिजली का, यानी बिजली के मशीन से कपड़े। यह व्यवसाय भी अपने ही परिसर में देखने को मिल जाएगा। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने पड़ोसी बड़ों से पूछेंगे, वो आपको सही से ज्ञान देंगे। ठीक है बच्चों। अगला समाचार पत्र व्यवसाय, यानी समाचार को, इसके पत्र को, समाचार के न्यूज़पेपर को घर घर पर छोड़ना। जहां से इसकी छपाई होती है वहां से लाना और ला करके छोड़ना। यह व्यवसाय जो है वो सीखना है बच्चों। व्यवसाय मतलब ये हो जाता है कि वह काम करने से व्यवसाय करने वाला कुछ पैसे कमाता है। तो पूरा उसमें जानकारी लेना ये आपका काम है कि वो पेपर कहाँ से आता है, कैसे आप घर घर पहुंचाते हो, इसमें कैसे आपका फायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, उन सब चीजों को आपको समझना है। अगला है फल बेचने का व्यवसाय। इसे भी आपको देखना है, समझना है कि फल की देखभाल कैसे करते हैं, फल खरीद के कैसे लाते हैं, उसको उतारते कैसा है कि वो टूटे नहीं, फूटे नहीं या खराब ना हो, एक दूसरे से फल दब ना जाए। इन सब की जानकारियां लेना है और वो कम समय में कैसे बेचना है यह भी आपको सीखना है। अगला है पापड़ व्यवसाय। पापड़ व्यवसाय, आप अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे पापड़ व्यवसाय के बारे में जानकारी बताओ। अचार अचार व्यवसाय के बारे में आप जानकारी बताओ कि अचार कैसे बनता है, कहाँ से फल आता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, खर्चा कितना आता है, खर्चा आने के बाद उसको हम कैसे दूसरे को बेचते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी आपको लेना है बच्चों। अगला है पापड़। अचार और पापड़ यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कि आप लोगों की मम्मियां कर सकती हैं और दूसरे व्यवसायों से यह व्यवसाय अधिक सरल, अधिक अच्छा और उन्हें पसंद आएगा ऐसा व्यवसाय है। घर पे कहीं जाना, कहीं किसी कंपनी में किसी साहब, किसी बिजनेसमैन के घर पे जाकर के या उनकी कंपनी में जाकर के ये काम करने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर पे सुंदर तरीके से बना करके इसे बेचा जा सकता है। तो क्या करना है बच्चों, अपने मम्मी को लेकर के जाना है जहां पर पापड़ का, अचार का व्यवसाय चलता है, वहां पर जानकारी लेना है। जानकारी लेकर के मम्मी को बोलना है कि मम्मी आप भी यह काम किया करो। अगला है फूल व्यवसाय। इसके बारे में भी आपके पापा को लेना है, लेकर के जाना है जहां पर फूल की दुकान है, वहां से इस व्यवसाय की जानकारी आपको लेना है कि यह व्यवसाय कैसे चलता है, कहाँ से आता है, इसकी क्या क्या जरूरत है, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इन सब के बारे में आपको देखना है, समझना है। अगला है मिट्टी का व्यवसाय। यह भी मैंने आपको बताया। मिट्टी का बर्तन, आजकल बच्चों मिट्टी के बर्तन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेते हैं उसके मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर, तो घर घर पिया जाता है, कोई कितना भी बड़ा रहे। फ्रिज से लोग भाग रहे हैं, यानी फ्रिज का उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए अब लगभग ना के बराबर कर रहे हैं। तो आपको
मिट्टी के व्यवसाय के बारे में जानना है। उनके अलग अलग डिजाइन के जो बर्तन है, देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे बर्तन है। और बच्चों आपको पता नहीं होगा, आपके किसी के घर में शायद बनता भी होगा। मिट्टी का कुकर आता है, मिट्टी का तवा आता है, हाँ, मिट्टी के टोप आते हैं। और तो अभी कभी होगा, तो आज में ऐसे लोग आएंगे जो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस व्यवसाय के जानकारी लेना है। ठीक है बच्चों। अब गुण बेटा आप क्या कर रहे हो? क्या आप कोई व्यवसाय कर भी रहे हो? मुझे लगता है ऊन का कुछ बना रहे हो क्या? आवाज आप लोग ने सबका। अच्छा प्रतिमा जी बेटा, आपके आजू बाजू में कौन सा काम होता है? कौन सा व्यवसाय? लोखंड का काम होता है। वेरी गुड। क्या करते हैं लोखंड से? लोखंड से मशीन बनाते। लोखंड से मशीन बनाते हैं। और क्या काम होता है आजू बाजू में? और सोफा बेड भी बनाते हैं। सोफा बेड यानी फर्नीचर का काम होता है। एक लोखंड का काम बता दिए। और कौन सा काम होता है? इमिटेशन का काम होता है क्या? जो गले में अंगूठी और ये सब बनाते हैं, बक्कल वगैरह बनता है। दिया बताओ, आपके आसपास में कौन सा व्यवसाय चलता है? नैना, नैना आप बताओ बेटा। सब लोग अपनी आवाज चालू कर लो। सभी लोग नीचे जो ये माइक का बटन है ना, माइक का, जैसे देखो, ये देखो नीचे MUTE लिखा है ना, उस पे कट का निशान आ रहा है, उस पे क्लिक करोगे तो आवाज चालू हो जाएगा, कट वाली बटन हट जाएगी। मिट्टी के ना बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, बहुत सही, वेरी गुड। और माला का प्लेट भी होता है। माला, हाँ माला, वेरी गुड वेरी गुड। और अचार का काम और माला का काम। सोने का दुकान। पेपर तो का। आप क्या करोगे? उनके पास जाना है और और वो अपना काम कैसा करते हैं वो सबकी जानकारी वहां से जा करके लेना है। जैसे मिट्टी का काम हो गया, अचार का काम हो गया, अभी किसी ने बोला कि फर्नीचर बेड बनता है, वो सबकी जानकारी जा करके लेना है बच्चों। आप छोटे हो लेकिन क्या करना है? उन सब की जानकारी जा करके लेना है, जानना है। पढ़ाई के साथ साथ में ये सब चीजें करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो सीखना भी है कि कैसे वो किया जाता है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, बस खाली बहुत एकदम हल्का, लेकिन जानकारी तो आपको लेना ही लेना है कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सभी लोग अपना वीडियो और ऑडियो दोनों चालू कर लेना। ठीक है, शीतल, नैना, अथर्वा, रोशनी, आकृति और मोहम्मद, नुमान, हाँ, सब लोग जो है अपना आवाज और वीडियो चालू करके रखो। प्रतीक दुबे, यस सर। हाँ, क्या क्या आपके आजू बाजू में काम चलता है बेटा? यस सर। कहाँ आप रहते हो ये बताओ पहले। मिस कादीपली में। कांदीवली में? अच्छा। अच्छा, कांदीवली में कौन से स्कूल में जाते हो बेटा? ठीक ठीक, हिंदी प्रमाण 2 1। ओके ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। कैसा लगा आपको वीडियो? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। बेटा हर, हाँ, अच्छा लगा। सिया ठाकुर, सिया ठाकुर कैसा लगा आपको? अपने स्कूल का नाम बताओ बेटा।
हिंदी शाला अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है। और सभी बच्चों क्या करना, आप क्लास चालू होने के पहले नहा लेना अच्छे से, थोड़ा सा नाश्ता कुछ कर लेना, चाय मत पीना, ठीक है। क्लास 8 बजे चालू होता है ना, उसके पहले अच्छे से नहा के, बाल वाल बना के, फिर अपने क्लास में जुड़ना। तो जो पढ़ाया जाएगा ना वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, ठीक है। कुछ आपको नहीं समझा होगा तो अपने टीचर को फोन करना, उनसे व्हाट्सएप पे पूछना, ठीक है। और अभी मैं फिर से मंगलवार को आप लोग से मिलने और आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा, ठीक है। तो उस समय सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, और आपके क्लास के जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते हैं ना, उनको भी आप फोन करके जब मिलोगे व्हाट्सएप से बोलना कि सर रोज सुबह सुबह क्लास चलती है 8 से लेकर के 9:30 बजे तक, तब उसके बीच में आपको ज्वाइन होना है और पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। ओके सर। ठीक है, फिर आज का क्लास